आज बात करेंगे ग्रहों की डिग्री वाइज अवस्था क्या है, ग्रह में कितना बल है, किसी भी ग्रह में फल देने की कितनी क्षमता होती है, बहुत डिटेल से समझाऊंगी। दर्शकों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं मिसेस कश्यप पंचतत्व ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज मैं आपको ग्रहों की डिग्री के बारे में समझाऊंगी। दर्शकों, सबसे पहले ये समझने की बात है कि कोई ग्रह कितने डिग्री का होता है। हर ग्रह 0 से लेकर 30 डिग्री तक का होता है। कुंडली में ग्रह कितनी डिग्री का है, इससे ग्रहों के बल का पता चलता है। ग्रहों की डिग्री और बल समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि सभी जो 12 राशियां हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, विषम राशियां यानी ओड साइन और सम राशियां यानी इवन साइन। दर्शकों, 12 राशियां होती हैं, यह आप सभी जानते हैं। इसमें से पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं राशि को विषम राशि यानी ओड साइन राशि कहा जाता है। सम राशि यानी दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं राशि यह सम राशियाँ होती हैं। दर्शकों, जब भी आप कंप्यूटर पर कोई कुंडली बनाते हैं तो उसमें हर ग्रह के आगे अंश यानी डिग्री लिखी होती है। कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अपनी राशि में अच्छा है, केंद्र में पड़ा है या बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, वह ग्रह तब तक रिजल्ट नहीं देगा जब तक उसके अंदर डिग्रीकली जान नहीं होगी, या यूं कहें कि उसमें बल कितना है। दर्शकों, सभी ग्रहों के बल को या डिग्री को समझने के लिए जैसे चार्ट स्क्रीन पे बना हुआ है, आप भी वैसे ही एक चार्ट बना लीजिए। यह चार्ट विषम राशि यानी ओड साइन राशियों के लिए है। दर्शकों, सबसे पहले चार्ट में 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में डिग्री यानी कि अंश, दूसरे कॉलम में अवस्था और तीसरे कॉलम में उसने क्या रिजल्ट देना है, कितने % रिजल्ट देना है, इसको बना लेते हैं। उस कॉलम के ऊपर आप ऑड साइन यानी विषम राशि लिख दीजिए। दर्शकों, कोई भी ग्रह जब 0 से लेकर 6 डिग्री तक का होता है तो वह बाल अवस्था में होता है, यानी कि वह बचपन में होता है। उस ग्रह में किसी भी प्रकार का रिजल्ट देने के लिए बहुत कम बल होता है। कुंडली में यह ग्रह 25% रिजल्ट देता है। अगर कोई ग्रह वह 6 से 12 डिग्री के बीच में है तो वह कुमार अवस्था में होता है, तो वह 50% रिजल्ट देता है, यानी उस ग्रह में बल 50% है। इसके बाद यदि कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री का है, कोई ग्रह चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, अगर वह 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो वह युवा अवस्था में माना जाएगा। उस ग्रह में पूर्ण बल होता है। पूर्ण बली होने के कारण कुंडली में ज़्यादा प्रभावी होता है और 100% रिजल्ट देता है। दर्शकों, कोई ग्रह 18 से 24 डिग्री के बीच होता है तो वह वृद्ध अवस्था में होता है। वृद्ध अवस्था में ग्रह में बहुत कम रिजल्ट देने की क्षमता होती है। इसके बाद कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वह मृत अवस्था में माना जाता है। उस समय ग्रह में फल देने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती। दर्शकों, जो मैंने ऊपर समझाया उसकी डिग्री यह विषम राशियों पर लागू होती है। अब हम सम राशि यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यह सम राशियाँ होती हैं। सम राशियों को समझने के लिए भी आप फिर से एक कॉलम बना लीजिए, उसमें अलग से 3 कॉलम बना लीजिए, इसको साथ साथ लिखिए। तो इन राशियों में ग्रहों की डिग्री इस प्रकार से समझेंगे। इस पर भी इवन साइन यानी सम राशि लिख लीजिए। कोई ग्रह अगर सम राशि में है तो वह 0 से 6 डिग्री के बीच में होता है तो वह मृत अवस्था में माना जाएगा। यहाँ ग्रह बलहीन है, उस ग्रह में किसी भी प्रकार का फल देने की क्षमता नहीं होती। 6 से 12 डिग्री के बीच में वह ग्रह वृद्ध अवस्था में होगा
और ग्रह बहुत कम मात्रा में फल देते हैं। 12 से 18 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह हो तो वह युवा अवस्था में माना जाएगा, यानी पूर्ण बली है और अपना पूरा फल देते हैं। सम राशि में कोई ग्रह 18 से 24 डिग्री के बीच में होता है तो वह कुमार अवस्था में माना जाएगा और यहाँ ग्रह 50% रिजल्ट देता है। अगर ग्रह 24 से 30 डिग्री के बीच में है तो वह बाल अवस्था में होता है और बहुत कम मात्रा में फल देते हैं। मैंने आपको ग्रहों की डिग्री और बल को सम और विषम राशियों के अनुसार समझाया। आपने उसको अच्छे से समझा होगा और साथ साथ नोट भी करा होगा। अब इसी को हम एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। दर्शकों, यह कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली में शुक्र ग्रह वृष यानी 2 नंबर जो कि सम राशि है 15 डिग्री यानी 15 अंश के हैं, पर शुक्र अपनी ही राशि में 15 डिग्री के हैं तो यहाँ युवा अवस्था में हैं और इस कुंडली में शुक्र देव अपना पूरा प्रभाव देंगे। दर्शकों, अगर इसी कुंडली में शनि अपनी उच्च राशि में विराजमान हो जाए और उसकी डिग्री 0 से 6 के बीच में होगी तो वह अच्छे रिजल्ट बहुत कम मात्रा में देंगे। इसी कुंडली में अगर गुरु मकर राशि में बैठ जाएं और 0 से लेकर 6 डिग्री के बीच में हों तो वह अपने बुरे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार दर्शकों, हमने डिग्री को समझना है। ग्रह की डिग्री के हिसाब से ही हम कुंडली के ग्रहों का विवेचन कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैंने आपको ग्रहों की डिग्री को समझाया। अगर कोई कुंडली का बुरा ग्रह है, अगर वह कम डिग्री का है तो वह अपना बुरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि उस ग्रह के अंदर बल नहीं है। अगर कोई अच्छा ग्रह भी कम डिग्री का हो जाए तो वह अपना अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा क्योंकि ग्रहों की डिग्री अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी डिग्री के अनुसार ही कम या ज़्यादा फल देते हैं। अच्छा ग्रह कम डिग्री का हो जाए तो वह अपना अच्छा फल पूरी तरह नहीं देगा। अगर कोई बुरा ग्रह कम डिग्री का हो जाए तो वह भी अपना बुरा फल पूरी तरह नहीं दे पाएगा। यहाँ पर वह बुरा ग्रह भी डिग्री कम होने के कारण उतना बुरा नहीं माना जाएगा। दर्शकों, मैं अपने आने वाले एपिसोड में वास्तु, साइंटिफिक ज्योतिष की भी क्लासें दूंगी, तो आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करें क्योंकि ज्योतिष वास्तु का आधार है। जब तक आप ज्योतिष नहीं सीखेंगे तब तक आप वास्तु भी नहीं सीख सकते। अगर आप इस ज्योतिष सीखने की वीडियो अपने व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और हमें व्हाट्सएप करें और लिखें सेंड माय एस्ट्रो लेसन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। संपर्क करें पंचतत्व ज्योतिष केंद्र। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिले।